हेलो बच्चों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टर्म पे आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कंप्लीट किया था। तो पहले हम ये जान लें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें हमें 5 सेंटेंसेस पढ़ने हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। ये 5 सेंटेंसेस हमें इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता क्या है कि एक टेंस से हम दूसरे टेंस में बदलते हैं। इसके कुछ बेसिक रूल हैं। उस बेसिक रूल को अगर आप जान लेते हैं तो फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या है वो रूल, पहले हम देखते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, सबने देखा होगा कि पहले एक सेंटेंस होता है, फिर कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा, फिर एक सेंटेंस होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाता है। तो ये जो पहला सेंटेंस होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी दूसरे वाले सेंटेंस को बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। तो अब हम अगर कहें रिपोर्टिंग वर्ब तो आप समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच बोले तो आप समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है। टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 तरह के टेंस होते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये पास्ट में होती है तब हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करते हैं। क्या करते हैं, तब हम देखेंगे कि ये किस टेंस में है और उसको किस में बदलें। तो देखते हैं, अगर मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुई तब हम इसको बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जब आप टेंस देखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो जब आप इसको पास्ट टेंस में बदलेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हुई रिपोर्टेड स्पीच तो हम इसको बदल देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। वर्ब हम इसलिए नहीं बदलते हैं क्योंकि आईएनजी फॉर्म इसमें भी होती है, आईएनजी फॉर्म इसमें भी होती है। तो जब आप इसको पास्ट में बदलेंगे तो ये बदल जाएगा वॉज या वर में। फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट, इसको हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि हैज़ या हैव होता है, तो जब आप इसको पास्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा हैड। फिर आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हम इसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैज़ या हैव के साथ बीन जुड़ा होता है, मतलब हैज़ बीन या हैड बीन। तो जब आप इसको पास्ट में बदलेंगे तो हैज़ या हैव तो हैड में आ जाएगा, बीन हम ऐसे जोड़ देंगे। ये सारे हो गए आपके प्रेजेंट के, कि अगर प्रेजेंट का कोई टेंस आएगा तो आप उसी के पास्ट में कर, मतलब कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट पास्ट के इंडेफिनिट बदलेगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस पास्ट के कॉन्टिन्यूअस बदलेगा, प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट के परफेक्ट में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदलेगा। अगर आपको टेंस ऐसे नहीं याद होता है तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हम सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, इज एम आर आएगा तो वॉज वर्ब में बदल देंगे, हैज़ या हैव आएगा तो हैड में, हैज़ बीन हैव बीन आएगा तो हैड बीन में। तो ये बात हो गई प्रेजेंट की। अब हम बात करते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हुई तो पास्ट टेंस का देखते हैं। चलिए, अब अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हुई तो हम इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। मतलब पास्ट का पास्ट ही रहता है, बस इंडेफिनिट की जगह परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या फिर निगेटिव या इंट्रोगेटिव में डिड लगा होता है। तो चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म आए या डिड आए, आप इसको बदलेंगे हैड
वर्ब की थर्ड फॉर्म में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फिर आ जाइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज या वर, इसको हम बदलते हैं हैड बीन में। इसके बाद आपके आते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये दोनों टेंस नहीं बदलते हैं, नो चेंज। मतलब कि अगर हैड आएगा तो हैड ही रहने देंगे, हैड बीन आएगा तो हैड बीन रहने देंगे। ये आपका पास्ट का हो गया। अब हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के चारों टेंस में दो ही हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर इंडेफिनिट की बात करें तो शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो शैल बी विल बी आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट की बात करें तो शैल हैव विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो शैल हैव बीन विल हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मतलब कि शैल विल सब में कॉमन होता है। तो अगर मान लीजिए सेंटेंस में कहीं शैल आता है तो आप उसको बदल देंगे शुड में। विल अगर आता है तो हम बदल देंगे वुड में। इसके अलावा एक आता और है, हम बता दें कि अगर कैन आता है तो हम कुड में बदल देंगे, और अगर मे आता है तो माइट में बदल देंगे। और ऑट और मस्ट भी आता है कभी कभी, तो ऑट का ऑट ही रहता है और मस्ट का मस्ट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो ये इतने चेंजेस हैं। ये इतने चेंजेस हम कब करेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। प्रेजेंट फ्यूचर में होगी तो हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो हम इतने सारे चेंजेस करेंगे, और ये सारे चेंजेस हर जगह यूज़ होंगे। मतलब असर्टिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी, इम्पेरेटिव में भी, ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी में भी। लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजेस है वो हर सेंटेंस का अलग अलग होता है। मतलब असर्टिव में कुछ और, इंट्रोगेटिव में कुछ और, इम्पेरेटिव में कुछ और। तो अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस की। ये सारी बात की थी रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस की। तो रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस की बात करते हैं, फिर एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस में हम सबसे पहले असर्टिव की बात करेंगे। असर्टिव में दो तरह के सेंटेंसेस आते हैं आपके, निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव असर्टिव में। इंट्रोगेटिव तो आगे हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में से आता है तो हम उसको से ही रहने देंगे, और अगर सेज होगा तो सेज कर दीजिएगा। अगर से टू आता है तब हम इसको बदलेंगे टेल में, और अगर बाय द वे सेज टू होगा तो आप टेल्स कर दीजिएगा। इसी तरह विल से अगर आएगा तो विल से ही रहने देंगे, और अगर विल से टू आता है तब हम इसको बदलेंगे विल टेल में। अगर सेड आता है तो हम सेड ही रहने देंगे, और अगर सेड टू आता है तो हम इसको बदल देंगे टोल्ड में। ये इतने चेंजेस हैं रिपोर्टिंग वर्ब के। एक दो एग्जांपल ज़रा करते हैं, फिर इस पे एक्सरसाइज हम करेंगे।
ये देखिए यहाँ पे है राम सेज, यहाँ पे राम विल से, और यहाँ पे राम सेड। और रिपोर्टेड स्पीच अगर देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। सीता इजिल, सीता इजिल, सीता इजिल, मतलब तीनों सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच सेम है, रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग है। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो पहले सेंटेंस में देखिए, अगर ये सेज या से टू है तो ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस होता है तो इधर कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब हम जब इसको बनाएंगे और असर्टिव में इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट लगाते हैं, तो राम सेज दैट, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं होना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। इसी तरह अगर ये विल से या विल से टू है तो फ्यूचर है, फ्यूचर में भी हमने बताया था कोई चेंजेस नहीं होना है। तो आप ऐसे ही बनाएंगे, राम विल से कॉमा की जगह तो असर्टिव में दैट ही लगता है, सीता इज इल, कोई चेंजेस नहीं होगा रिपोर्टेड इसमें। लेकिन अगर ये सेड या सेड टू है तो पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में हमने ढेर सारे चेंजेस बताए थे कि अगर ये क्या है, सीता इज इल क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलता है वॉज या वर में, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इज एम को हम वॉज वर में बदलते हैं, यानी राम सेड दैट सीता वॉज इल। अब समझ में आया आपको कहाँ चेंजेस करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं। ठीक है, तो दो चार एग्जाम्पल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले सेंटेंस में सब में हमने देखिए पास्ट टेंस रखा है क्योंकि पास्ट टेंस में ही चेंजेस होते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर में चेंजेस होते नहीं, तो उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ शुरू करते हैं, गीता सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने बताया था असर्टिव में दैट लगता है। अब मीरा कुक्स फूड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है यानी बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो कुक्स को यहाँ पे सेकंड फॉर्म कर देंगे,
मीरा कुक्ड फूड। सेड या सेड टू को हमने बताया था टोल्ड बदल दें को, यानी अनिल टोल्ड मी दैट सीमा। इज है हमारा बदलता है वॉज या वर में, यानी हो जाएगा वॉज राइटिंग अ लेटर, आप ऐसे उतार देंगे। इसी तरह यहाँ जी गोपाल सेट तो ऐसे ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। संध्या हैज़ या हैव बदलता है हैड में, डन द वर्क। यहाँ हो जाएगा गीता टोल्ड गोपाल, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम बदलेंगे हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी कपिल हैड रिटन एन एसे। फिर रवि सेट तो ऐसे ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। सीता वॉज या वर, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वॉज या वर बदलता है आपका हैड बीन में, हैड बीन डूइंग हर वर्क। इस तरह से चेंजेस करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम, तो थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी अगले टर्न पे बताएंगे। देखिए इस सारे एग्जाम्पल में कहीं भी हमने बताया सीता गीता राम श्याम, मतलब नाउन आए हैं, कहीं प्रोनाउन नहीं आया है। तो प्रोनाउन जब आते हैं तो प्रोनाउन का हम चेंजेस करते हैं, तो अगले टर्न पे हम प्रोनाउन के चेंजेस पढ़ेंगे। ये तो बस आपको रूल समझाने के लिए था, ठीक है।